द वेरी वायरल कपल ऑफ इंस्टाग्राम। मुझे नहीं रख रहा तुमसे कोई रिश्ता। मैं फूट फूट के रोने लग गए कि मम्मी अब सब कुछ खत्म हो गया है। लवली का फेवरेट सॉन्ग मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं रहता। आदि का पेट नेम क्या था आपकी शादी से पहले घर पे? अरे यार ये आदि की पहली गर्लफ्रेंड का नाम? एक टाइम पे 3 थी। अरे हद है ये। तो अब नहीं हो सकती भाई शादी अब तो। मेरे घर वालों ने ये बोल दिया था कि भाई या तो तू उसको चुन ले या हमें चुन ले। इंडिया इज आवर कंट्री जहाँ पे यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स बट यू आर मैरिड टू स्ट्रेंजर्स। हाथ उठा देते हैं, हस्बैंड ने वाइफ पे उठा दिया, वाइफ ने हस्बैंड पे उठा दिया, एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हैं। लवारिस नहीं है वो लड़की जिसके ऊपर तुमने हाथ उठा दिया है। आंखों की शर्म और जबान की लगाम किसी भी रिश्ते को तोड़ भी सकती है और किसी भी रिश्ते को जोड़ भी सकती है। लड़कों के साथ एक चीज देखी गई है लवली की, पेन में होता है ना, किसी परेशानी में होता है, नेचर होती है वो शेयर नहीं करते। आदमी की आंखें जितनी बात करती है ना वो उसकी जबान नहीं कर पाती है। मैं सच में खुश नसीब हूँ जो ये मेरे पति बने, इनसे मेरी शादी हुई। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है लवली शर्मा और आदित्य भाई का हमारे शो में। फाइनली इस बार साथ में, पहली बार कर रहे हैं साथ में ये वाला फॉर्मेट। यस। तो गाइस, ऑडियंस जानती है ये लोग कौन हैं, बहुत अच्छे से इन चेहरों को जानते हैं, सबने बहुत पसंद ऑलरेडी कर रखा है। अब हम क्या ही बोलें, दोनों के साथ कितने, आदित्य भाई के साथ हमने 2 पॉडकास्ट शूट किए हैं, लवली के साथ 3। आज हमारा कंबाइंड पहला है, वैसे चौथा पॉडकास्ट है कहा जाए तो। और जितने बना लो ऑडियंस के लिए उतने कम है, उतना कंटेंट है और उतना लोग सुनना चाहते हैं। इस बार हमने सोचा अलग अलग नहीं करेंगे, कुछ ऐसा करते हैं ना जो लोगों को भी अलग लगे। और आई गेस कपल में भी पीछे कुछ पॉडकास्ट हुए हैं, बट दिस वन इज डिफरेंट, डेफिनेटली डिफरेंट। हमारा दोनों का साथ होता है ना, तो क्या होता है कि इमोशन से बातें बहुत अच्छी निकल आती है, रियलिटी है वो, रियलिटी निकल आती है। स्क्रिप्ट तो कर नहीं रहे, हम ऐसे ही बैठे हैं, अभी मिले, खाया पिया और बैठ गए, चलो पॉडकास्ट शूट करते हैं। छोले कुलचे खा के बैठे रहे। बीच में डकार आए तो समझ जाना। चलिए जी, सो द वेरी वायरल कपल ऑफ इंस्टाग्राम। कितने साल हो गए? 2.5 साल शादी के। हनीमून पीरियड हो गया खत्म या अभी चल रहा है? ये चलता ही रहेगा बुढ़ापे तक। अब लोग तो कहते हैं ना 6 महीने 8 महीने बाद हनीमून पीरियड निपट जाता है। रोमांस का टाइम लिमिट थोड़ी होती है। लोग तो कहते हैं कि 6-8 महीने बाद मियाँ बीवी का वो खत्म हो जाता है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, कितना सुनोगे। प्यार का पीडीएफ की फाइल थोड़ी बनती है भाई कि इतने फिक्स करके बना दी, इतना नहीं होता। जो ये सोच के बैठे फिर उनकी उस हिसाब से चलती भी नहीं है। लोगों को क्या होता है ना कि हर चीज, हम हमेशा कहते हैं कि हर चीज की ना प्लानिंग करके मत बैठो। हर चीज की प्लानिंग करोगे, फिर वो प्लानिंग से अगर नहीं हुई तो फिर तकलीफ होती है। शादी हो गई, लाइफ टाइम हनीमून है अगर अच्छे से रहना जानते हो तो। अगर हर बात पे खटपट होती है तो कितने भी हनीमून कर लो, तो हुआ मलेशिया, स्विट्जरलैंड, जहां जाने जाओ, कुछ नहीं होता। कहाँ गए थे हनीमून पे आप लोग? कहीं नहीं गए हम तो। मैं तो अकेला थाईलैंड चला गया। बट जस्ट ट्रस्ट, जस्ट लाइक यू नो, टेल मी व्हाट इज हनीमून अकॉर्डिंग टू यू? भाई हस्बैंड एंड वाइफ शादी के बाद अगर किसी अच्छी जगह घूमने जा रहे हैं, वक्त बिताएं, दैट्स हनीमून। इट इज अ ट्रैवल। हाँ, हनीमून क्या है? नाम दे दिया लोगों ने उस ट्रैवल को। उस एक साथ शादी के बाद पहले वाले ट्रैवल को पीपल हैव नेम्ड हनीमून की। ठीक है, हनीमून पे जा रहे हैं तो गए कहीं। अकॉर्डिंग टू अस ना, हनीमून एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप दोनों अकेले हो एंड यू आर गिविंग द टाइम टू ईच अदर ओनली। अब कोई परिवार, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं है आपको इंटरफेयर करने के लिए, आपके बीच में रूम नॉक करने के लिए। यू डोंट हैव एनीथिंग विच इज जीरो इंटरफेरेंस। तो आप एक दूसरे को पूरा वक्त देंगे, दैट इज हनीमून पीरियड। बट एक दूसरे को वक्त देने के लिए और एक दूसरे को पूरा एक जानने के लिए, प्यार करने के लिए, कहीं और जाने की लिटरली जरूरत भी है। वो तो आप बंद कमरे में ही कर सकते हो ना। ट्रू, बट हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट चल गया कि अभी हमने तो पहले ही हनीमून। इट इज ऑल सोशल मीडिया, ट्रस्ट मी, इट इज ऑल सोशल मीडिया। पर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे आप जाओ या ना जाओ। भाई लोग इस चक्कर में डिवोर्स ले रहे हैं, लोग डिवोर्स ले रहे हैं इस बात पे। ट्रैवल एजेंसीज के सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा क्या होता है? हनीमून पैकेज चलता है, उसको हटा दो, क्या बनता है उनके पास? ट्रैवल पैकेज। यस। तो वो दुकानें चलाई जा रही हैं। और मैं एक चीज कहता हूं हमेशा कि अगर 2 दिन में आपका हनीमून, 2 दिन का हनीमून है, 4 दिन का है, 5 दिन का, हफ्ते ज्यादा कोई नहीं रुकता, कर ली 1 हफ्ते के अंदर वो कर ली जिंदगी की बातें, अब कभी लड़ाई नहीं होगी। गारंटी किस चीज की है? हम ये कहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हनीमून पे नहीं जाना चाहिए, जाओ, बिल्कुल जाओ। फिर जब लौट के आओ तो ये पता होना चाहिए कि अब सास क्या कहेगी, है ना? तो वो वाली चीज है। हिंदुस्तान के अंदर कभी हनीमून जैसी चीज़ों के लिए बाहर जाने की ज़रूरत हुआ ही नहीं करती थी। ये जैसे जैसे लोग मॉडर्न होने शुरू हुए, सोशल मीडिया आना शुरू हुआ, लोगों ने बताया कि हमारी बेटी तो वहाँ गई थी, हमारा दामाद तो वहाँ गया था, तो होड़ चल पड़ी, करो फिर वही है। तो 2 साल हो गए, 2.25 साल शादी के हो गए। तो ऐसा हुआ है कि इन 2.25, चलो इस पे बाद में आते हैं, पहले ये बात करते हैं, लव मैरिज है दोनों की,
है ना? कितने टाइम का रिलेशनशिप था? एक साल भी एक साल नहीं भी 6 महीने का था। 7वें महीने में तो वी गॉट एंगेज्ड। मतलब आप लोग मिले कहाँ मिले? इंस्टाग्राम पे मिले, ठीक है, बात हुई, फिर ये कब सोच लिया भाई अब शादी कर सकते हैं? लोग ना 2-3 साल इसी उसमें रहते हैं कि पहले समझ लें एक दूसरे को अच्छे से, शादी उसके बाद सोचेंगे। तो ऐसा कैसे हुआ कि अभी हुए और अब? ऐसा कौन सा टेस्ट पेपर क्वेश्चनर लेकर लोग बैठते हैं कि जब वो पूरा पास हो जाएगा तभी हम करेंगे? टाइम लेना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए शादी से पहले। बट आपका ना सोल एक चीज़ बताता है कि इसको मैं झेल लूँगी, इसको मैं झेल लूँगा। एंड जिसके साथ आपको ये लगे ना कि इसके साथ लड़के भी सॉर्ट कर सकता हूँ, मेरी लड़ाइयाँ नहीं रहेंगी, वो चिक इरिटेशन वो नहीं रहेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकता है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ गोल्स हो सकते हैं, हमारे ज़िंदगी को लेके सोच समझ सब कुछ अलग हो सकता है, ज़िंदगी की मंजिल अलग हो सकती है, लेकिन दोनों साथ मिल के करेंगे। जब ये लगे ना कि एक दूसरे को कर लेंगे, निपट लेंगे जो भी प्रॉब्लम आए, वो फील हो गया कनेक्शन, तो फिर शादी कर लो। क्योंकि एक दूसरे को जानने के लिए समझने के लिए एक उम्र भी कम पड़ जाती है। हमारे माँ बाप आज तक लड़ते हैं, आज तक भी मम्मी बोलती मैं तो समझ नहीं आती इस इंसान को। लड़ाइयाँ तो एक रिश्ते की डेफिनेशन नहीं है। देखो ये नहीं आप कह सकते कि अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है तो अच्छे कपल नहीं है, ये आई गेस नहीं कहा जा सकता, राइट? आप लड़ते भी उसी इंसान से हो ना जिसके ऊपर आप हक समझते हो अपना, जिससे आप प्यार करते हो, जिसके लिए आपको फिक्र होती है, आप उसी से लड़ते हो। आप अनजान आदमी से जाके तो नहीं अपना माथा भिड़ाओगे। तो लड़ाई होनी ज़रूरी है, लेकिन लड़ाई की हद क्या है वो आपको पता होनी चाहिए।